सबसे पहले गोल्ड H4 टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम पे गोल्ड प्राइस ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनाया है और ये चार्ट पैटर्न इस समय फाइनल स्टेज में है। सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और फ्राइडे को NFP न्यूज़ के बाद प्राइस ने इस 1935 लेवल को रिटेस्ट भी किया। पिछले हफ्ते NFP में बहुत लंबे समय के बाद एक बड़ा चेंज आया। नंबर एक्सपेक्टेड नंबर से कम था। ये चेंज 1 साल से भी ज़्यादा समय के बाद हुआ है, लेकिन इसके बाद भी गोल्ड ने ये लेवल ब्रेकआउट नहीं किया क्योंकि NFP नंबर तो घटा है लेकिन वेज ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी। और जुलाई FOMC में रेट हाइक होगा या पॉज, इसके लिए आपको इस हफ्ते CPI नंबर तक वेट करना होगा। अगर CPI नंबर भी घट के आता है और 1% या उससे ज़्यादा का डिफरेंस हो करता है तो ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा और हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1983 है। इन दो लेवल के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस हफ्ते आपकी एक बड़ी न्यूज़ भी है। अगर बड़ा चेंज आता है तो जुलाई FOMC मीटिंग में रेट हाइक नहीं होगा और मार्केट इस समय 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहा है। जिस समय वो ट्रेड क्लोज होंगी तो गोल्ड को ऊपर जाना ही पड़ेगा। इसलिए CPI न्यूज़ पे ब्रेकआउट के बाद अगर ये लेवल रिटेस्ट होता है तो आप बाय कर सकते हैं और ब्रेकआउट से पहले आप बाय करते हैं तो 1909 आपका की सपोर्ट लेवल है। लेकिन इस हफ्ते की इम्पोर्टेंट न्यूज़ CPI है, इसलिए आपको एक्शन CPI न्यूज़ के समय ही देखने को मिलेगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखें तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है और पिछले हफ्ते इस ट्रेंड लाइन को 5th टाइम रिटेस्ट किया और ये एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न है। डेली कैंडलस्टिक अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रही है और इस डेली टाइम फ्रेम पे आपका पहला की रेजिस्टेंस 1935 है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और ये इस हफ्ते की CPI न्यूज़ पर डिपेंड करता है तो ब्रेकआउट की कंडीशन में गोल्ड प्राइस 1980 से पहले रुकेगा नहीं, क्योंकि अगली जुलाई FOMC मीटिंग से पहले ये आपकी लास्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और यही न्यूज़ डिसाइड करेगी कि हाइक होगा कि नहीं। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो 3 कैंडलस्टिक 1918 लेवल के पास में रिजेक्शन शो कर रही हैं। अगर CPI न्यूज़ भी NFP की तरह आती है तो वीकली कैंडलस्टिक क्लोजिंग इस हफ्ते 1959 लेवल के पास या उससे ऊपर होगी। अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखें, अगर इस महीने 1893 लेवल सरवाइव कर जाता है तो इस टाइम फ्रेम पे केवल एक ही रेजिस्टेंस है 2075 और FOMC के बाद आपको क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते की CPI न्यूज़ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका कारण है गोल्ड प्राइस हमेशा रियल यील्ड के अपोजिट चलते हैं। रियल यील्ड और गोल्ड दोनों ही ऊपर जा रहे थे और अगर CPI नंबर घटता है तो रियल यील्ड और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन गोल्ड पहले ही इस चीज़ को इग्नोर कर चुका है।
और रियल यील्ड के बारे में एफओएमसी मीटिंग में फेड ने वार्निंग भी दी थी, लेकिन न्यूज़ में इस चीज़ को कभी नहीं बताते। लेकिन न्यूज़ आपको केवल 2 रेट हाइक दिखाएगी और पावेल को छोड़कर बाकी के सारे एफओएमसी मेंबर डॉविस स्पीच दे रहे हैं। और एनएपी के बाद अगर गोल्ड्सबी की स्पीच आपने देखी हो तो उसमें बोला है कि इन्फ्लेशन को रिसेशन के बिना कंट्रोल किया जा सकता है और इस समय वो एक गोल्डन पाथ पे हैं। लेकिन फेड ने बोला है कि रिसेशन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इन्फ्लेशन को सॉल्व करने का, और ये दोनों अपोजिट चीज बोल रहे हैं। अगर इंटरडे ट्रेडर स्कैल्पर के लिए अगर आप H1 टाइम फ्रेम को देखें तो 1935 आपका की रेजिस्टेंस लेवल है और ये लेवल कई बार टेस्ट हो चुका है। 78% ट्रेसमेंट करने के बाद CPI न्यूज़ पर अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपका पहला रेजिस्टेंस 1954 होगा। अगर आप H4 टाइम फ्रेम को फिर से देखें तो बिगिनर ट्रेडर के लिए आप केवल 1935 लेवल पे फोकस करें और इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, और नई फ्रेश एंट्री के लिए आप ब्रेकआउट का इंतज़ार करें CPI न्यूज़ तक, क्योंकि ये हफ्ता FOMC ब्रेकआउट पीरियड से पहले लास्ट हफ्ता है और इस हफ्ते मंडे से संडे तक FOMC मेंबर क्या कहते हैं इस चीज़ का ध्यान रखें, और वो कब बोलेंगे और क्या बोलेंगे ये उनके मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन इस हफ्ते आपको पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत देखने को मिलेंगी। अगर आप इस टॉप से देखें तो गोल्ड 2070 से 1620 गया और लौट के फिर से 2070 गया, लेकिन अभी तक रसिया वॉर न्यूज़ कंप्लीट नहीं हो रही हैं। हर हफ्ते आपको एक वॉर न्यूज़ देखने को मिलती है। जैसे आपको याद हो जिस समय ये टॉप बना था उस समय ताइवान इन्वेजन हो रहा था। आप केवल इस चीज़ पे फोकस करें, पहले आपका ट्रेड वार था और गोल्ड प्राइस 1300 से $2000 जाता है केवल इस न्यूज़ पर, और ये वार 2017 में शुरू हुआ था। ये वार चिप वार में बदल जाता है जो इस समय चल रहा है, और इस वार का तीसरा लेवल स्टार्ट हो चुका है जिसे रेयर अर्थ मटेरियल वॉर बोलते हैं। और इसे समझने के लिए आप इस चिप वार बुक को पढ़ सकते हैं जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है 1960 से लेके 2022 तक, क्योंकि गोल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन होता है टिप्स, रियल यील्ड। लेकिन पिछले हफ्ते गोल्ड ने उस ब्रेकआउट को भी इग्नोर कर दिया। इसलिए इन सारी पॉलिटिकल न्यूज़ को समझने के लिए, US चाइना ट्रेड रिलेशनशिप को समझने के लिए जो कोल्ड वार बन चुका है, चिप वार बुक से आप समझ सकते हैं। अदरवाइज ये सारी न्यूज़ आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए बनी है। और डेली टाइम फ्रेम पे केवल एक ही रेजिस्टेंस है 1935, और ये ट्रेंड लाइन आपका डायनेमिक सपोर्ट।